मोहम्मद उनका क्या लगता है और मोहम्मद वाले उनके क्या लगते हैं? भाई सरकार ने तो उन गुंडों को पाल रखा है और नहीं तो उसकी क्या हिम्मत है। एक अनपढ़ और 5वीं फेल आदमी जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में एक शब्द मुंह से निकाल दे, अगर आवाज निकालने वाला कोई दलित होता या आवाज निकालने वाला कोई मुस्लिम होता और उस सीट पर कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था का व्यक्ति बैठा हुआ होता सीजीआई के पद पर, तो क्या इस देश में ये चीज बर्दाश्त होती? इस देश का दुर्भाग्य है कि जब जब भी कोई दलित व्यक्ति किसी पद पर बैठ जाता है तो उस आदमी को दलित के नाम से पुकारा जाने लगता है। ये दलित राष्ट्रपति है, ये दलित मुख्यमंत्री है, ये दलित सीजीआई है। ये देश का दुर्भाग्य है। सच्चाई ये है कि मनवादी व्यवस्था के लोगों के पेट में ये बात पच नहीं रही कि इस देश का सीजीआई जो है वो दलित समाज से क्यों है, वो ऐसे परिवार से क्यों है जो परिवार हमेशा अंबेडकरवादी परिवार रहा है। तो वो जो दिल के अंदर इनके घृणा थी वो बाबा साहब के समय में भी थी, आज भी है, और जब तक ये भारतीय संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ देश और दुनिया के अंदर रहेगा, जब तक ये उनकी जो नफरत है ये कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे किसी व्यक्ति ने, किसी गुरुजी ने, किसी चंडाल चौकड़ी के आदमी ने अगर कहीं कोई बात अगर सीजीआई साहब के लिए कहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के तमाम करोड़ों अंबेडकरवादी और बाबा साहब के चाहने वाले लोग सीजीआई साहब के साथ खड़े हैं, और जब कहीं रोड पर उतरने की जरूरत होगी तो रोड पर उतार कर भी ऐसे गंदे लोगों का जवाब हम देना जानते हैं और देंगे। सर छठी पास है, अनुरुद्धाचार्य लफंगा बाबा है, आप शब्द बोल रहा है, उनको धमकी दे रहा है आप। जितने बाबा इनमें पढ़ा लिखा कौन है? ये बाबा बनते ही वो हैं जो 5वीं तक फेल हो जाते हैं, और इनको नरेंद्र मोदी जैसे आरएसएस जैसे लोगों का संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो ये कहीं भी जमीन घेर लेते हैं, वहाँ पर कुटिया बना लेते हैं और विशेष रूप से बहुजन समाज के लोगों का बहला करके फुसला करके ये शोषण करते हैं। ये तो इस बहुजन समाज के लोगों को देखना चाहिए कि वो आखिर आज वर्तमान युग के अंदर भी आज जहां उनको संविधान के अंदर आस्था रखनी चाहिए, संविधान के अंदर आस्था ना रख करके जो भटके हुए लोग आज धर्मी बोल रहे हैं, वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, और वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए बोल रहा है। और मेरी आवाज जिन अंबेडकरवादियों तक ये पहुंच रही है उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अब मैदान में डट करके रहना पड़ेगा, और जब जब भी इस तरीके की घटनाएं हों तो हमें अपने लोगों के सपोर्ट में रोड पर खड़े होकर के आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। अंबेडकरवादियों को टारगेट किया जा रहा है ना, उनके बात को लेकर देश के जितने भी अंबेडकरवादी हैं निश्चित रूप से किया जा रहा है, और ये हमेशा होता रहा है, ये कोई नई घटना नहीं है। जब जब भी कोई इस तरीके की होती, जब पहले हमारे नारायणन साहब राष्ट्रपति थे तब भी यही हुआ। आज चूंकि आज जो राष्ट्रपति हैं वो बेशक आदिवासी हैं, लेकिन वो उनके अपने खेमे की हैं, वो उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती, वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपनी प्रतिभा के आधार पर कुछ कर नहीं रही है, इसलिए उनसे उनको आपत्ति नहीं है। बाबा कार्रवाई क्यों नहीं, खुले हम कुछ भी बोल देते हैं। ये गुंडे इनके पाले हुए हैं, और ये जो चीजें खुद नहीं बोल सकते, जो चीजें बोलने की हिम्मत ये खुद नहीं करते, उन चीजों को ये अपने ऐसे लोगों के माध्यम से बुलवाते हैं ताकि सीट पर बैठे हुए लोगों का मनोबल कम हो और वो स्वतंत्र रूप से जिस तरीके की व्यवस्था इस देश को देना चाहते हैं वो ना दे पाए। सर इन लोगों को शर्म नहीं आती? जो सीजीआई गवई साहब हैं, 700 बेंचों में लगभग 300 केसों के उन्होंने फैसले सुनाए हैं, उन्हें लोग का सबसे ज्यादा जानकार माना जाता है, ऐसी बातें बोलते हैं उनके लिए इनके कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। इनके पैमाने में प्रतिभा शब्द नहीं है, इनके पैमाने में मनुवादी और मनुस्मृति घुसी हुई है। मनुस्मृति से पोषक व्यक्ति अगर 5वीं फेल भी होगा और उसके कपड़ों में से बदबू आ रही होगी, उसको मुंह धोना भी नहीं आता होगा, तो उनके लिए वो सर्वोच्च है, उनके लिए वो मान्य है, उनके लिए वो गणमान्य है। और जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के नाम के सामने दलित या बहुजन लिखा हुआ है,
वो उनकी उस विचारधारा की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसलिए ये चीज़ें इस देश में चल रही हैं, चलती रही है। और अब जब से 2014 से ये केंद्र के अंदर सरकार है, तब से इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ोतरी और पोषण मिला। आलम मोहम्मद कहने पर तो कार्रवाई हो रही है देश भर में, देखिए खासकर यूपी में तो देखिए गिरफ्तारी भी हो रही है, FIR जी होगी। मोहम्मद उनका क्या लगता है और मोहम्मद वाले उनके क्या लगते हैं? वो तो उनके दुश्मन है। वो तो सरेआम कहते हैं ना हमें इनकी वोट चाहिए, ना हम इनको नेता बनाएंगे। तो जो जिस प्रवृत्ति के लोग देश की 18% आबादी को खुलेआम चैलेंज करके ये कहते हैं कि हमें इनकी वोट नहीं चाहिए और ये नेता बनने के लायक नहीं है, तो वो तो उनके लिए कुछ भी कह सकते हैं। और सर धर्म के मानने की आज़ादी तो संविधान सभी को देता है ना, सब अपने अपने धर्म को माने देंगे। कौन से संविधान की बात कर रहे हो आप? भारत के संविधान की बात। वो भारत के संविधान को, जिन लोगों की बात आप कर रहे हो, वो भारत के संविधान को मानते कहाँ हैं? जब संविधान बना वो जब नहीं मानते थे, जब संविधान बनाने वाले मौजूद थे वो तब नहीं मानते थे, और संविधान को बने हुए 76 साल हो गए वो तब से नहीं मानते, और वो आज भी नहीं मानते। उनका संविधान तो उनकी मनुस्मृति है, इसके अलावा उनका कोई संविधान नहीं है। सर देश में कोई आंदोलन करता है या आंदोलनकारी होता है, उसको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। लद्दाख में सोनम वांगचुक को डाल दिया, देखिए जेल में कल उठा के, ये तो भाई ऐसे लगा दिया उन पे। ये तो भाई देखिए, जिनकी सत्ता होती है उनकी गुंडागर्दी चलती है। इसलिए बहुजनों को अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए आंदोलन के साथ साथ प्रयास करना चाहिए। जब तक कि देश की सत्ता पर बहुजन समाज जो है काबिज नहीं होगा, जब तक ये इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की घटनाएं चली हैं, चलती रहेंगी, इनको रोका नहीं जा सकता। क्या लगता है आपको बहुजनों की सरकार आएगी कभी? आएगी, अब धीरे धीरे आएगी। जब आप जैसे पत्रकार पैदा हो गए हैं, आप जैसे लोग जो बहुजनों की आवाज़ को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो नई जनरेशन है उसके अंदर भी कुछ उबाल आया है, तो समय लगेगा। हजारों साल से बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में हमेशा टाइम लगता है, धीरे धीरे समय आएगा। सर आज इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोग अम्बेडकर भवन में कर रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम इसलिए किया गया कि केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी थी एक पूर्व राज्यपाल को सम्मान देने की, वो काम उन्होंने नहीं किया। इस आज के प्रोग्राम के माध्यम से समाज के तबके को, विशेष रूप से मजदूर और किसान और कमेरा वर्ग को, आज ये जो बात अभी आप कह रहे थे, आज वही आज यहाँ से मैसेज दिया जाना है कि ये सरकार कभी भी उन व्यक्तियों को सम्मान नहीं देगी जिन लोगों ने जीवन में संविधान की बात करनी कभी भी शुरू की है। सत्यपाल मलिक जी जीवन भर भाजपा के गुण गाते रहे, RSS के गुण गाते रहे। लास्ट में जाकर के उन्होंने जैसे ही संविधान की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके पेच टाइट करने शुरू कर दिए। तो ये एक मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, RSS के खेमे में जो लोग अच्छाई के लिए जा रहे हैं, उनका भविष्य, उनका जीवन वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, और उनको चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से अलग हो जाएं, नहीं तो उनके साथ भी कल वही होगा जो सत्यपाल मलिक जी के साथ पूर्व गवर्नर होने के बाद हुआ।